Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे गेट केमिस्ट्री का, और पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस 10 ईयर का एनालिसिस किया हुआ है, बहुत अच्छे से किया हुआ है, 2013 से लेकर 2022 तक। ठीक है, तो हम हर चैप्टर्स में देखेंगे कौन कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किसको आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए और किसको आपको कम टाइम देना चाहिए। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसे ही आपके प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसका काम ही यही है, जैसे कि अगर मान लो आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, तो आपने लेट सपोज एक चैप्टर में टाइम अपना वेस्ट किया, आप पढ़े जा रहे और उससे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसको मैं ज़्यादा टाइम दूँ और किसको मैं कम टाइम दे के भी कर सकता हूं अगर क्वेश्चन उससे आया। ठीक है, तो इससे ये आपको इस तरह से हेल्प करेगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं देखूं इसमें, तो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो मैं उनको 2 चैप्टर्स हैं वहाँ पर। ठीक है, एक तो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, ये रहा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन आपका 7, 8, 9 मतलब आप देखेंगे मैक्सिमम आपका 10 मार्क्स का भी आया हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ मैं, एवरेज मार्क्स की बात करूँ 7 to 8 मार्क्स का आपका आ ही रहा है। 4-5 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मार्कर में भी और 2 मार्कर में भी। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका OOMC है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से भी आपके ऑलमोस्ट जितना कोऑर्डिनेशन पूछा जा रहा है उतना ही पूछा जा रहा है, और रिसेंट ईयर में देखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, 8 मार्क्स 7 मार्क्स ऐसे पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 6 to 7 मार्क्स का ये भी आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर मैं गेट की बात करूँ। ठीक है, फिर आते हैं मेरे कुछ मॉडरेट चैप्टर्स। अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेन ब्लॉक और मेरा बायो इनऑर्गेनिक आ जाता है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं इन दोनों चैप्टर्स की तो मेन ब्लॉक से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, और अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो आपका ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का इसमें से आ जाता है, 3 से 4 मार्क्स का बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ किसकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। एक आपका 2 मार्कर हो सकता है, एक आपका 1 मार्कर, मतलब 3 से 4 नंबर का ये भी आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स की बात करो तो इसके भी आपको 3 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। ये तो बात हो गई आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हो गए, कोऑर्डिनेशन, देन आपका OMC हो गया, फिर आपका मेन ब्लॉक और बायो इनऑर्गेनिक आ जाता है। उसके बाद आपके F ब्लॉक और मैं बोलूँगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग देख सकते हो आप बहुत ही कम पूछी जा रही है, केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वो भी आपसे शायद शेप वगैरह पूछ ले किसी मॉलिक्यूल्स की, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपका एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो एवरेज मार्क्स का 1 मार्क्स का ये, ठीक है, बहुत ही कम है, तो बहुत कम वेटेज है इसकी। उसके बाद अगर बात करूँ F ब्लॉक की, तो F ब्लॉक से आपका एक क्वेश्चन तो श्योरली आएगा ही आएगा। केमिकल बॉन्डिंग से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन F ब्लॉक से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, या तो वो 2 मार्क का होगा, जनरली आपको 2 मार्क का मिलेगा, कभी कभार उन्होंने 1 मार्क का भी पूछा हुआ है। ठीक है, एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 2 मार्क्स या फिर आप 1 to 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और F ब्लॉक कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं, आपको पता है। ठीक है, आपका आराम से 1-1.5 घंटे में उसकी रिवीजन भी हो जाएगी, उसको आप ज़रूर करिए F ब्लॉक को। फिर मैं अगर बात करूँ किसकी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो की और मेरे एसिड बेस की। ठीक है, और न्यूक्लियर, ये 3 जो चैप्टर्स हैं ये इनको मैं बोलूँगा कि बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, और मतलब बहुत ही कम मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो का तो ऐसा है कि आपको एक साल मान लो क्वेश्चन मिला तो अगले साल आपको ना भी मिले। ठीक है, इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जा रही है, मतलब उसकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछी जा रही है। एक तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हाँ ये है, जैसे अभी 2022 में मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, 2022 में आपको क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 में इस बार वाले गेट में आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, ESR है, मोइसबेरी है उसमें पढ़ने का, आप 1-1.5 घंटे में उसको भी आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप, मतलब इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो भी आप क्या छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, एसिड बेस की बात करें अगर, तो एसिड बेस ज़्यादा पूछा हुआ नहीं, आप देखेंगे तो क्वेश्चन आ रहा है कभी आ ही नहीं रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था 2021 में, उसके बाद क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो इसका एवरेज मार्क्स तो मतलब 0.5 से भी कम है। तो एसिड बेस ऐसा चैप्टर है कि बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं, मैं छोड़ने को तो नहीं बोलूँगा कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 1 मार्क्स क्या है इंपॉर्टेंट है, तो आपको छोड़ने को नहीं बोलूँगा। चैप्टर कर रहे हो लेकिन आप उसको बहुत कम टाइम, मतलब लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर से, तो न्यूक्लियर से क्वेश्चन हाँ आ जाता है,
न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको कैसा मिलेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। डीके पूछ लेते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है, हाफ लाइफ पूछ लेते हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बहुत इजी है आपको और ज़्यादा टाइम भी लगेगा इसको रिवाइज़ करने में। तो न्यूक्लियर तो आप करके ही जाना, मैं बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये तो बात थी आपकी चैप्टर वाइज की। अगर मैं बात करूँ पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इन कंपेयर टू फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी कम आती है, ठीक है। अगर एवरेज मार्क्स की बात करें तो मिनिमम आपकी 18 मार्क्स की पूछी हुई है और मैक्सिमम जो है वो 26 मार्क्स की गई है, ठीक है, गई है। लेकिन जनरली इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो 23 से 24 मार्क्स, मतलब 23 से 24 मार्क्स का इसका एवरेज है इन कंपैरिजन टू, अगर मैं बात करूँ फिजिकल और ऑर्गेनिक से, उससे थोड़ी सी कम पूछी जाती है, ठीक है। ओवरऑल आपका पेपर आपको पता है 85 मार्क्स का होता है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ सिर्फ केमिस्ट्री की 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड होता है, तो 85 में से आपके मान लो 23 से 24 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जा रही है, बाकी आपकी फिजिकल और ऑर्गेनिक है, ठीक है। उसमें भी आपके अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें 15 to 16 मार्क्स का आपका OMC और कोऑर्डिनेशन आ रहा है। तो ये 2 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपको मेन ब्लॉक और बायो इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है और उसके साथ F ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या था, ये तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। आई होप आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अभी के लिए हैप्पी लर्निंग।